हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब हम यूनिट थर्ड के दूसरे पार्ट पे हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे फटीग। फटीग क्या होता है? ये इसका मतलब होता है टायर्डनेस, ठीक है, थकावट। देखो, फटीग इज एसोसिएटेड विद वर्क एंड प्रोडक्शन, यानी काम और प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड है। साइकोलॉजी में हमने फटीग किससे कंसर्न किया है? विद द टास्क एंड प्रोडक्शन रिलेटेड टू लाइवलीहुड फॉर इंडिविजुअल, यानी कि एक इंसान जो अपनी लाइवलीहुड के लिए, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जो भी काम करता है, उससे हमने एसोसिएट किया है। ठीक है। आइसनिक के अकॉर्डिंग एक कंडीशन जो कि प्रीवियस स्ट्रेस से रिजल्ट हो रहा है, यानी उससे स्ट्रेस से प्रोड्यूस हो रहा है, जिससे एक रिवर्सिबल इम्पेयरमेंट आ रही है। रिवर्सिबल मतलब कुछ समय के लिए काम में हमारे कुछ इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। और जिससे आगे चल के पर्सनैलिटी भी इंसान की काफी डिस्टर्ब हो जाती है ना। बार बार एक इंसान अगर थकावट रहने लगती है उसको, अगर रोज रोज वो थका हुआ है, तो उससे उसके काम पे अल्टीमेटली काफी इम्पैक्ट आता है। ठीक है। जनरली इसके साथ साथ, मतलब जब ये थकावट आती है, इसके साथ साथ क्या हो जाता है, जो रेडीनेस टू वर्क है, रेडीनेस टू वर्क यानी काम करने के लिए जो एकदम होता है ना, तैयार एक उत्सुकता होती है, वो उसमें कम आपका वो आ जाता है पोटेंशियल, यानी आपको जो काम की विलिंगनेस है वो थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है। और स्ट्रेन फीलिंग होने लगता है, थोड़ा सा टेंस, थोड़ा सा इरिटेटेड भी। ठीक है। देन नर्वस सिस्टम में काफी चेंजेस आ जाते हैं। फटीग एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान की बॉडी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ऑब्वियसली आप थके होते हो तो आपको कैसा फील होता है? बहुत एनर्जेटिक, बहुत चुस्त फील होता है? नहीं, राइट। एनर्जी कम हो जाएगी, ऐसा लगेगा कि रेस्ट चाहिए, चलने का मन नहीं है, ये करने का मन नहीं है। ठीक है। एंड ऑल्दो हर इंसान के लिए एक अलग इसका एस्पेक्ट होता है, पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, बट इस कंडीशन में इंसान काम में काफी डिसइंटरेस्टेड हो जाता है, मतलब बहुत ऐसा ना, उसका मन नहीं होता है करने का। इसके टाइप्स होते हैं। पहला है फिजिकल फटीग। फिजिकल मतलब जो आपके शारीरिक रूप से आपको दिखे, है ना, मस्कुलर फटीग। शरीर का जो ये थकावट है, ये बॉडी के किसी पार्ट पे भी हो सकता है, जैसे मेरे हाथ दुख रहे हैं, हाथ थक गए हैं मेरे लिख लिख के, या पैर थक गए हैं चल चल के। ठीक है। तो इससे हम वो जो उस पर्टिकुलर ऑर्गन को हम स्किलफुली यूज नहीं कर पाते। ठीक है। और ये जो टॉक्सिक वेस्ट जो प्रोड्यूस होते हैं ना, एक काम के करने के साइड में, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम दौड़ते हैं, ठीक है, दौड़ते हैं, अगर ऑक्सीजन पूरी तरह नहीं होगा, जो बच्चे साइंस के हैं उन्होंने पढ़ा होगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीजन का सप्लाई रहता है, तो क्या हो जाता है, पैरों में लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं ना, नस चढ़ गई मेरे को, वो ऐसा हो गया, है ना। तो क्या होता है, एकदम थकावट हो जाएगी, मन नहीं होगा चलने का। देन मेंटल फटीग। मेंटल फटीग जिसको हम साइकोलॉजिकल फटीग भी बोलते हैं, यानी ये दिमाग से रिलेटेड है। इसमें जब आप बहुत स्ट्रेसफुल मेंटल काम करते हैं, तो उसके मतलब थकावट हो जाती है, तो फिर कैसा लगने लगता है, वो काम करने का आपका मन नहीं करेगा, और फिर आप उस काम को, मतलब होता है ना, एक बहुत ऊपरी ऊपरी मन से करोगे, ठीक से उसमें अपना माइंड नहीं लगा पाओगे। ठीक है। मेंटल फटीग जो है वो फिजिकल फटीग को भी अफेक्ट करता है। ठीक है। देन नेसेसरी फटीग, यानी जब आप एनर्जी को कंज्यूम करते हो किसी भी कैसी एक्टिविटी में जो आपको परफॉर्म करना है, यानी इसमें क्या हो रहा है कि विच फॉलोज फ्रॉम द वेरी फैक्ट दैट ग्रुप ऑफ मसल्स एंड नर्व्स आर यूज्ड, यानी जब आप एक पर्टिकुलर काम करने में आपकी मसल्स और आपका नर्व्स यूज हो रही है, वो उसकी वजह से फिर आपको थकावट क्रिएट हो गई, ये आपका नेसेसरी, क्योंकि आपको वो काम करना ही था, है ना। जैसे कोई टीचर है वो पढ़ा रही है, वो ऑब्वियसली बात है उनको, ठीक है, थकावट होगी, पैर भी दुख जाते हैं क्लास में खड़े खड़े पढ़ाते हुए, देन बोलते बोलते ऐसा है ना, स्ट्रेस भी हो जाता है, लेकिन ये नेसेसरी फटीग है, मतलब ये काम ऐसा नहीं था जिसको अवॉइड करना था, इसको करना ही है। एक होता है अननेसेसरी फटीग, यानी वो जो अनफेवरेबल वर्किंग मेथड है ना, मतलब जब वर्किंग मेथड कंडीशंस हमारी अच्छी नहीं थी, उसकी वजह से जो एक अननेसेसरली एक फटीग क्रिएट हो जाता है। फॉर एग्जांपल क्लास में बच्चे अननेसेसरी शोर मचा रहे हैं, बहुत शोर है, बहुत डिस्टरबेंस है, डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है, उसको ठीक करने में टीचर की और एनर्जी जा रही है। मतलब पढ़ाने में जाए चलो एक बात है, वो थकावट एक चीज है, बट ये सब करने में, बच्चों को चुप कराने एंड और एक्स्ट्रा जो कि काम है उसको करने में, जो अनफेवरेबल वर्किंग मेथड या कंडीशंस है, उसकी वजह से जो काम करने की क्षमता कम होती है, अननेसेसरी फटीग कहते हैं उसे। सिम्टम्स क्या रहेंगे इसके? जो प्रोडक्शन है वो रेट कम हो जाएगा, एफिशिएंसी कम हो जाएगी, इंसान को हैवीनेस सी फील होगी, मतलब ना भारीपन लगता है, सर भारी होता है ऐसा, और थकावट लगेगी, चेहरे पे भी स्ट्रेस और टेंशन दिखने लगती है। ठीक है। फिजिकल एडजस्टमेंट इंसान की डिस्टर्ब हो जाती है, इंसान को उसका क्वालिटी ऑफ वर्क बदल जाता है,
इंसान की खुशी पे काफी इम्पैक्ट पड़ता है। एक बहुत जॉली पर्सन जब बहुत ऐसे ना थका हुआ होगा तो उसका मुंह उतर जाता है, ठीक है। इंसान का जो परसेप्शन है, कोऑर्डिनेशन है, वो बिगड़ जाता है। और साथ ही साथ कंसंट्रेशन जो है उस पर काफी इम्पैक्ट पड़ता है। कौन से फैक्टर्स हैं जो फटीग को अफेक्ट करते हैं? आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर, जैसे जो एक वेल मोटिवेटेड इंसान होता है, जो काफी मोटिवेटेड है, वो बड़े अच्छे से काम करेगा, ठीक है। ग्रुप में काम करते हैं तब भी बड़े अच्छे से हम अपनी प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे एक इंसान अकेला कर रहा है, अरे 5 मिनट करके मैं थक गया, बंद कर दिया। बट अगर वो ग्रुप में काम कर रहा है तो क्या होता है, एक दूसरे से मोटिवेशन मिलता रहता है और इंसान काम करता रहता है। और जब स्पीड जो है काम की वो ज्यादा होती है तो फटीग का असर भी जल्दी, मतलब बहुत जल्दी, बहुत जल्दी जल्दी अगर आप काम करते हो तो उससे थकावट भी आपको थोड़ा जल्दी आ जाती है, ठीक है। और अ पर्सन इज मोर इंस्पायर्ड, लेकिन क्या होता है अगर आपको रिजल्ट्स मिलने लगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक काम कर रही हूँ, ठीक है, मतलब मैं, अगर हम एक टीचर है क्लास में पढ़ा रही हूँ, अगर तो उनको दिख रहा है बच्चे रिजल्ट नहीं ला रहे हैं अच्छा, या फिर कुछ भी यूटीज में भी मार्क्स बड़े गंदे आ रहे हैं, तो क्या होता है, वो मतलब थकावट ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाती है कि मुझे नहीं हो रहा है, ऐसा है वैसा है। लेकिन अगर इतने एफर्ट्स के बाद बच्चे बड़ा अच्छा काम करते हैं ना, तो थकावट अपने आप ही थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। रिवॉर्ड जो है वो मोटिवेट करता है और थकावट को हटा देता है। सेटिस्फैक्शन जो है वो भी, जैसे मैंने कहा, टीचर सेटिस्फाइड होगी तो थकावट अपने आप थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। देखो, रेस्ट और पॉज बहुत जरूरी है काम के बीच में। लर्निंग मेथड्स जो हैं उसको भी अगर हम बदलते रहेंगे तो इससे भी हमारी फटीग का लेवल चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर वही घिसा पुराना जो तरीका है वही चलता आ रहा है तो बड़ी जल्दी इरिटेशन, थकावट आ जाएगी, ठीक है। बट नई नई चीजें होंगी तो टीचर को पढ़ाने में भी इंटरेस्टिंग लगेगा, बच्चों को पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग लगेगा, और लोग नहीं थकेंगे इजीली। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे भूख, अगर एक टीचर को पढ़ाते हुए भूख लग रही है तो उसको क्या होगा, वो जल्दी जल्दी, क्योंकि ऑब्वियसली खाया पिया नहीं है, थकावट जल्दी आएगी बॉडी में, ठीक है। और जो लोग इंटॉक्सिकेंट्स लेते हैं यानी नशीले पदार्थ लेते हैं, उनका भी प्रोडक्टिविटी काफी इफेक्ट हो जाती है नॉर्मल इंसान के मुताबिक। देन आपकी इनसफिशिएंट स्लीप अगर होती है, अगर नींद पूरी नहीं ली, लैक ऑफ स्लीप है, इससे भी फटीग की फीलिंग फील हो सकती है। एनवायरमेंट फैक्टर्स, जैसे बहुत शोर है, ह्यूमिडिटी है, गर्मी है, तो इसमें भी आप लोग बहुत जल्दी, इससे आपकी जो थकावट का लेवल है वो इफेक्ट होता है। अब आप फटीग को एलिमिनेट कैसे कर सकते हो, हटा कैसे सकते हो? सबसे पहली बात, प्रॉपर रेस्ट कर लो। अच्छे से रेस्ट करोगे तो थकावट फील कम होगी, ठीक है। फिर उसके बाद नेचर ऑफ टास्क कैसा है, जो काम करने वाले हो वो कैसा है, उस पर भी काफी फर्क पड़ता है, उससे भी काफी इम्पैक्ट है। जो भी तरह का आप काम कर रहे हो, अगर बहुत एग्जॉस्टिंग, बहुत थकावट वाला है, तो उसमें आपको प्रॉपरली रेस्ट लेना है। कितना देर का रेस्ट लेना है वो भी हमें उस काम के हिसाब से सोचना है। फिर एक्सरसाइज करेंगे, हेल्दी फूड खाएंगे तो भी थकावट थोड़ी कम होगी। प्रॉपर टेम्परेचर पे रहो, ऐसे ना बहुत ज्यादा गर्मी, एकदम गर्म वाले एक ह्यूमिड कमरे में ऐसे रहोगे तो, और डिम लाइटेड है, मतलब लाइट अच्छी नहीं है, सब कुछ अगर कंडीशंस ऐसी हैं तो इंसान को थकावट सा लगने लग ही जाता है, ठीक है। फिर वर्किंग आवर्स जो हैं वो उतने ही होने चाहिए जिससे मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस ना आए। एम्प्लॉयज को हमें इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक मोटिव्स देते रहने चाहिए, जिनसे उनको पढ़ाने में और जिनसे अपना काम करने में उनकी जो स्पिरिट है वो बनी रहे। और प्रॉपर लाइट अरेंजमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर दिस। बहुत इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से पढ़ लेना ताकि एग्जाम में आप अपने लैंग्वेज में लिख सको। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।